हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा आगामी जो आने वाला परीक्षा को देखते हुए आज यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चंस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से लिया हूँ। यद्यपि जो अब वर्जित है, जो नया संशोधन आया है 2019, इसमें भी कुछ क्वेश्चन उसको शामिल किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे इसका सही उत्तर है क्या और क्या बताया गया है। क्वेश्चन था, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जॉन कैनेडी, जॉर्ज वाशिंगटन, लॉर्ड क्लाइव या इब्राहिम लिंकन? सही आंसर आएगा जॉन कैनेडी। उपभोक्ता आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉर्ज बुश, मार्टिन लूथर किंग, रोल्फ नाडेर या जॉर्ज विल्किंसन? सही आंसर है रोल्फ नाडेर को माना जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 10 मई, 15 मार्च या 18 अगस्त? सही आंसर आपका आएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर उपस्थित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? 24 दिसंबर 1986, 9 दिसंबर 1986, 2 अक्टूबर 1986 या 30 नवंबर 1986? सही आंसर है 24 दिसंबर 1986। शिकायतकर्ता या परिवादी को किस धारा में समझाया गया है? 21A या 21B? सही आंसर आएगा 21B में समझाया गया है शिकायतकर्ता या परिवादी को। उपभोक्ता को परिभाषित किया गया है कौन से धारे में उपभोक्ता को परिभाषित किया गया है? सही आंसर डी आएगा, अर्थात 21D में उपभोक्ता को परिभाषित किया गया है। उपभोक्ता अधिनियम लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? उपभोक्ता अधिनियम लागू करने वाला पहला देश है भारत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सभी क्षेत्र? ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये सभी क्षेत्रों पर लागू होगा। हमारे सामने क्वेश्चन आता है, उपभोक्ता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चन से कौन शामिल नहीं है? जो वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है, जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है, ऑनलाइन लेन देन करता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 2 आएगा, अर्थात जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता, मतलब जितने दुकानदार होते हैं ये उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आएंगे। जो डीलर, सब डीलर जो बोला जाता है ये सब नहीं आएंगे इसके दायरे में। इस अधिनियम के तहत समुचित प्रयोगशाला से अभिप्राय है केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आएगा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला। इस अधिनियम के तहत सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान रखेंगे, आप लोग गड़बड़ करते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं। आता है नहीं आता है। यहाँ पर प्रयोगकर्ता को उपलब्ध कराई गई सेवा, सुविधाओं को प्रबंध जो भुगतान करने पर प्राप्त हो, निःशुल्क अथवा व्यक्तिगत सेवा, उपयुक्त सभी। ये आएगा तीसरा नंबर। निःशुल्क सेवा और व्यक्तिगत सेवा जो आपको दिया जा रहा है ये किसके अंतर्गत नहीं आएगा? उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित है, केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपभोक्ता मामलों के मंत्री? सही आंसर आएगा उपभोक्ता मामलों के मंत्री। केंद्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार अवश्य होनी चाहिए? सही आंसर आएगा एक बार। केंद्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार अवश्य होनी चाहिए? सही आंसर है 2 बार। माने राज्य उपभोक्ता संरक्षण बोलेगा तो 2 बार, केंद्रीय परिषद बैठक के वर्ष में बोलेगा तो 1 बार होना चाहिए। जिला फोरम का स्वरूप कैसा होगा? माने इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक अध्यक्ष एवं अन्य 2 सदस्य दोनों पुरुष होने चाहिए। एक अध्यक्ष एवं अन्य 2 सदस्य जिनमें से एक महिला अनिवार्य होगी। एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य जिसमें से एक महिला अनिवार्य होगी। वास्तव में सही आंसर यही है, एक अध्यक्ष एवं अन्य 2 सदस्य जिसमें से एक महिला अनिवार्य होगी, अर्थात ये 3 सदस्यीय संरचना है। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा, 2 होंगे उसके सदस्य और 2 में से एक महिला होना अनिवार्य है, ये कंडिका में कहा गया है। हमारे सामने क्वेश्चन आता है,
जिला फोरम में उपभोक्ता द्वारा 1 लाख तक की शिकायत दर्ज कराने पर कितना शुल्क दे होगा, ये देना पड़ेगा। तो 100 रुपए आंसर आएगा, 100 रुपीज दे होगा। दोनों पक्षों में सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत जिला फोरम द्वारा शिकायत का निवारण यथासंभव कितनी अवधि में किया जाएगा? 6 माह, 1 माह, 3 माह या 9 माह? सही आंसर आएगा 3 माह में कर दिया जाना चाहिए। जिला फोरम के आदेश की तिथि में कितनी अवधि में राज्य आयोग से प्रभावित पक्ष द्वारा अपील की जा सकेगी? अगर जिला फोरम में व्यथित है व्यक्ति तो राज्य आयोग में अपील करेगा और उसका समय होगा 1 माह के अंतर्गत उसको अपील कर देना चाहिए। राज्य आयोग में अपील करने पर प्रभावित पक्ष द्वारा कितनी धनराशि जमा करना होगा? आदेशित धनराशि का 50%, 25,000 रुपए की धनराशि, आदेशित धनराशि का 10% या ए और बी में से कोई एक सही बोला गया है। या तो आप आदेशित धनराशि का 50% जमा करें या तो 25,000 रुपए जमा करें, दोनों में से कोई एक, मतलब चौथा आंसर आपका आए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2020, 30 जुलाई 2019, 6 अगस्त 2019 या 15 अगस्त 2020? सही आंसर आएगा 20 जुलाई 2020 को पारित किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 86, 2003, 2004 या 2019? ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसकी स्थापना हुई और जल्दी, ताकि जो आपका उपभोक्ताओं का जो हक है और उसका जो न्याय है वो जल्दी से जल्दी मिल सके, इसलिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध के लिए क्या प्रावधान किया गया है? भ्रामक जैसे बोलते हैं ना, ये मंत्र ले लो या तंत्र ले लो, आप धन लक्ष्मी, ऐसे जो आते हैं उन सब के लिए है जो भ्रामक विज्ञापन फैलाते हैं और ठगते हैं। 2 वर्ष का कारावास, 10 लाख तक का जुर्माना, 50 लाख का जुर्माना, 5 साल का कारावास, 1 वर्ष तक कारावास, 10,000 का जुर्माना या 3 वर्ष का कारावास? सही आंसर होगा 2 वर्ष का कारावास और 10 लाख का जुर्माना। दोनों में से कोई साथ साथ हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक दिया जा सकता है। अगर दोबारा आप करते हो वैसा ही अपराध तो बढ़कर 50 लाख जुर्माना और 5 साल का कारावास हो जाएगा। जिला विवाद निवारण आयोग निम्न मामलों को सुनेगा: 10 करोड़ से अधिक का शिकायत, 1 करोड़ रुपए से अधिक या 10 करोड़ से कम और 3 करोड़ रुपए तक का 1 करोड़ रुपए तक का शिकायत, कुछ भी सुन सकता है। जिला विवाद निवारण आयोग बोलेगा तो 1 करोड़ रुपए तक का मामला का सुनेगा। राज्य निवारण बोलेगा तो 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ रुपए तक का सुन सकेगा। और अगर राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग बोलेगा तो 10 करोड़ से ऊपर का सुन सकेगा। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा उपभोक्ता को निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जांच का अधिकार। वो किसी माने जांच का अधिकार नहीं दिया गया, माने सीधा सीधा आप जांच करने लगो कि आप घपला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब आपको अधिकार नहीं दिया गया। क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, उपभोक्ता कौन नहीं है? ध्यान देंगे, इसमें पूछा गया उपभोक्ता कौन नहीं है। बीड़ी निर्माण के लिए पत्तियों का वन विभाग से क्रय करना, एक बैंक से दूसरे बैंक में धन का अंतरण, किसी माल के विक्रय के लिए डीलरशिप हेतु खुला आमंत्रण दिया जाना, उपरोक्त सभी सही है। ये तीनों को उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया। उपरोक्त सभी आंसर आएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित स्तर बनाया गया है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? जनपद फोरम, जिला फोरम, राज्य फोरम, राष्ट्रीय आयोग। सही आंसर जनपद फोरम नहीं बनाया गया, 3 स्तरीय बनाया गया: जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। इस अधिनियम से संबंधित नियम और विनियमों को किसके समक्ष विचार हेतु रखा जाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या विधान परिषद? बोला गया इसको संसद के समक्ष रखा जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने है। धारा 27 के तहत उपभोक्ता अदालतों के आदेशों के अनुपालन न करने पर दंड का क्या प्रावधान है? माने उपभोक्ता अदालत ने जो आदेश दिया उसका कोई व्यापारी नहीं पालन कर रहा, उसके लिए है 1 माह से 3 वर्ष तक का कारावास,
2000 से 10,000 तक आर्थिक दंड, कारावास का प्रावधान नहीं है। उपयुक्त एक अथवा दो में से कोई भी। सही आंसर 4 होगा। या तो 1 माह से 3 वर्ष तक कारावास दे सकता है न्यायालय, या 2000 से 10,000 तक आर्थिक दंड दे सकता है, या दोनों दे सकता है। ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध कहां अपील की जा सकती है? अगर राष्ट्रीय आयोग है, आपने देखा जिला फोरम, फिर राज्य है, फिर राष्ट्रीय है। अब ये भी अगर आपके फेवर में नहीं गया तो आप कहां जाओगे? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दोनों एक या दो में से कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय आयोग के खिलाफ केवल आप उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जिला फोरम की अध्यक्षता रखने वाले व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए? जिला जज की योग्यता, सेशन जज की योग्यता, उच्च न्यायालय के जज की योग्यता या उच्चतम न्यायालय के जज की योग्यता? सही आंसर है जिला जज की योग्यता होनी चाहिए। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।